कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, जो तुम्हारे पास है उसे दे दो। आज के बाइबल छंद हैं। यूहन्ना अध्याय 15 पद 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तथा यूहन्ना अध्याय 15 पद 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तथा गलातियों अध्याय 5 पद 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मैं कभी भी उस पुरुष या महिला पर विश्वास नहीं करूंगा जो कहते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कभी मत कहो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसके बजाय ईमानदार रहें और बताएं कि आप किसी भी कारण से उस समय प्रदान नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि आप लगातार स्वीकार करते हैं और अपने आप को पेशकश करने में असमर्थ देखते हैं, तो आप उसी तरह जिएंगे और मरेंगे। आपकी स्थिति में बदलाव तभी शुरू होगा जब आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगे जो दे सकता है, चाहे वह कितनी भी छोटी राशि या इशारा क्यों न हो। अभी आपका दिमाग अपने आप भौतिक या वित्तीय चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन हम अपनी भौतिक संपत्ति या आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा हैं। हमारे पास समय, साहचर्य, प्रतिभा और मुस्कान है। यहाँ तक अगर आप एक सब्जी हैं जो बात करने या चलने में असमर्थ हैं, तब भी आप किसी भी अरबपति या विश्व नेता की तुलना में आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना और लड़ाई लड़ सकते हैं। मूल्यवान न होने की यह मानसिकता, यदि हम प्राकृतिक रूप से उत्पादन नहीं कर सकते या समाज में योगदान नहीं कर सकते, तो यह बाइबल आधारित नहीं है। यह केवल उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो एक लाइलाज बीमारी के कारण अवसाद में हैं, या जो लकवाग्रस्त हैं। उन्हें दवा के माध्यम से समय से पहले मौत प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह शैतान की योजना है और कई देशों ने इस प्रथा को वैध ठहराया है। गलातियंस 5 के अनुसार, जिस क्षण हम अपने हृदय में मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे पास परमेश्वर द्वारा हमें दी गई निम्नलिखित विशेषताएं हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्मसंयम। इसे हम अपने चारों ओर स्वतंत्र रूप से और प्रचुर मात्रा में साझा कर सकते हैं। ये चीजें सोने या चांदी से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि यह ईश्वर है जो हमें इन फलों को बांटने के लिए देता है। उनके उपयोग के खिलाफ कोई कानून या निर्णय नहीं है, और हम कितना दे सकते हैं इसका कोई अंत नहीं है। इन गुणों का उपयोग करके हम जो फल पैदा करते हैं वे शाश्वत हैं, और हम स्वर्ग में फसल की वास्तविक प्रचुरता को देखेंगे। यदि आप केवल दे सकते हैं तो दें। यदि आप प्रोत्साहित कर सकते हैं तो प्रोत्साहित करें। यदि आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना करें। यीशु के नाम पर आपकी एक मौन प्रार्थना 1000 दानव को भगा सकती है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने मेरे पाप के अधर्म को क्षमा कर दिया। तुमने मेरे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है। तू ही वह है जिसने कहा कि मैंने तेरे अधर्म को तुझसे दूर किया है और मैं तुझे धनी वस्त्र पहनता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को धोने के लिए धन्यवाद। आप जीवनदायिनी दाखलता हैं और हम डालियां हैं। आप में लगे रहने में हमारी मदद करें और कभी भी अपने आप कुछ भी करने पर विचार न करें। धन्यवाद यीशु, हमें बचाने के लिए और अधिक फल उत्पन्न करने के लिए चुनने के लिए। हम अभी घोषणा करते हैं कि हम तेरे नाम की महिमा के लिए बहुतायत में उत्पादन करेंगे। आज हम एक बार फिर पवित्र आत्मा के फल प्राप्त करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और संयम के फल बहुतायत में उत्पन्न करेंगे। आज के दिन से हमारे आसपास के सभी लोग देखें कि हम पवित्र आत्मा के फल के कारण यीशु मसीह के चुने हुए चेले हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।